हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइगॉस्की की सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स लाइक सीटेट, केवीएस, DSSS या कोई भी स्टेट लेवल का टेट एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट adds two elements in his theory of cognitive development. He stresses the impact of culture and language on the cognitive development. तो मेनली जो वाइगॉस्की है ना, उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पर बात करी थी कॉग्निशन पर। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो वो मेनली 3 बेसिस पर होती है। पहला है कल्चर, सेकंड इज लैंग्वेज एंड थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन। जितना बच्चा जो है अपनी इन्वायरमेंट में लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। According to him, without culture, our intellectual functioning is limited to ape-like elementary mental functions. With intensive interaction with the elements of culture and a healthy language development, we become capable of higher mental functions involved in thinking, reasoning, remembering and so on. तो जितनी ज़्यादा हम कल्चरली एंड सोशली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और जितनी ज़्यादा हमारी हेल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, उतना ही जो है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। हमारा जो मेंटल फंक्शंस हैं वो कैपेबल होंगे थिंकिंग में, रीजनिंग में, रिमेम्बरिंग में और अदर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में। Further, Vygotsky states that a child progresses through 3 stages in developing language functions. First is social speech, that is before the age of 3 or 4 years, used largely to control others or to express simple concepts. Second is egocentric speech, that is from 3 to 7 years, is mostly talking about self and is usually spoken out loud. It has a role in controlling and directing the child's own behavior. Egocentric speech में क्या होता है, बच्चा खुद के एक्शंस को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है, बट इसमें क्या होता है, बच्चा ना खुद से बात करता है आवाजें कर करके। ओके, इनर स्पीच इज मार्क्ड बाय अनस्पोकन वर्बलाइजेशंस दैट कंट्रोल थॉट एंड बिहेवियर। इनर स्पीच में जो कि अबव 7 इयर्स होती है, उसमें बच्चा अनस्पोकन वर्बलाइजेशन करता है, मतलब आवाज नहीं करता, मन ही मन में सोचता है और अपने थॉट और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। Vygotsky argues strongly for language related activities in school and inclusion of cultural elements in the curricular interactions in and outside of the classroom. और वाइगॉस्की ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है कि स्कूल करिकुलम में लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करा जाना चाहिए और करिकुलम में भी कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करा जाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। टर्म्स दी थी, ठीक है, अब उन टर्म्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहली टर्म जो वाइगॉस्की ने दी है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस and the level of performance that the child could achieve with the help of more knowledgeable others. मतलब वो एरिया या वो गैप जो काम बच्चा खुद कर सकता है और वो काम जो बच्चा किसी की हेल्प से, किसी की असिस्टेंस से परफॉर्म कर सकता है, और वो पर्सन कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब वो पर्सन जिसके पास बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होगी। तो उस गैप को, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज scaffolding. When adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called scaffolding. अभी हमने ZPD में पढ़ा था, that is zone of proximal development में पढ़ा था, कि बच्चे को जब हेल्प मिलती है, ठीक है, तो वो उस लेवल को भी उस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को भी अचीव कर लेगा जो वो पहले नहीं कर पा रहा था खुद से, ठीक है ना। तो वो जो हेल्प एडल्ट्स या मोर नॉलेजेबल दे रहे हैं ना उसको, उस हेल्प या सपोर्ट को, उस असिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे बच्चे को करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से उसके पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुँचाया जा रहा है। ओके,
तो उस हेल्प या सपोर्ट को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज मोर knowledgeable other. MQ refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner. तो MQ उस पर्सन या उस डिवाइस को कंसीडर करा जाएगा जिसकी हायर एबिलिटी लेवल होगा लर्नर के कंपैरिजन में, उसको ज़्यादा समझ होगी, पर्टिकुलरली इन रिगार्ड्स टू अ स्पेसिफिक टास्क, उस पर्टिकुलर टास्क या कॉन्सेप्ट या प्रोसेस से रिलेटेड। अब चाहे वो कंप्यूटर भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, एंड कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है। जो वाइगॉस्की ने दिया था वो है रेसिप्रोकल टीचिंग का। Now, reciprocal teaching is used to improve a student's ability to learn from text through the practice of 4 skills. Basically, इस मेथड में ना 4 skills का यूज़ करा जाता है ताकि बच्चे की जो एबिलिटी है लर्न करने की उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो मेनली उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, दैट इज समराइजिंग, क्लैरिफाइंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रेडिक्टिंग। तो ये 4 प्रोसेस से बनता है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं वाइगॉस्की की थ्योरी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम current level of performance to potential level of performance, it is called. Options हैं proximal development, scaffolding, participatory learning या collaborative learning. So the correct answer will be option 2. Next है the concept of private speech of children as proposed by Vygotsky show that children are stupid and thus needs guidance of adults, illustrates that children are egocentric, show that children love themselves, या fourth illustrates that children use speech to guide their own actions. So the correct answer will be option 4. Is a teacher wishes to help her students to appreciate multiple views of a situation. She provides her students multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky's perspective, her students will dash various views and develop multiple perspectives of the situation on their own. Options are internalize, construct, operationalize या rationalize. So the correct answer will be option A, internalize. Next question is, which one of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? Development is independent of learning. Development process lags behind the learning process. Development is synonymous with learning. Learning and development are parallel processes. Correct answer is option B. Next question is, according to Vygotsky, zone of proximal development is zone D, marking the support offered by the teacher, the gap between that the child can do independently and with assistance, the amount and nature of support provided to the child to achieve her potential, what the child can do on her own which cannot be assessed. So the correct answer will be option B. Next, which one of the following statements about children would Vygotsky agree with? Children learn through social interaction with peers and adults. Children learn when they are offered lucrative rewards. Children's thinking can be understood by conduction laboratory experiment of animals. Children are born evil and need to be controlled through punishment. So the correct answer is option A. Next is, after observing that students are struggling to proceed further or an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Vygotsky's theory, this strategy of teacher will cause withdrawal tendency among students, be meaningless in process of learning, demotivate the children to learn, acts as a scaffold for learning. Correct answer is option D. Next is, according to Vygotsky, the primary cause of cognitive development is adjustment of mental schemas, stimulus response, pairing, equilibration या social interaction. Correct answer is option D, social interaction. So guys, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।